राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको दिनांक 5/2/2025 से लेकर दिनांक 12/2/2025 तक का प्रतिदिन का पंचांग और अन्यान्य मुहूर्त। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं, दिनांक 5/2/2025 दिन बुधवार, माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात में दिन भर रहकर रात में 2:36 तक है और भरणी नक्षत्र रात में 10:42 तक है। शुक्ल योग रात में 11:34 तक है। वृष राशि के चंद्रमा रात में 4:21 पर हो जाएंगे भोर भोर में। और भीमाष्टमी है, भीष्म के लिए श्राद्ध तर्पण करने का दिन है। संतति लाभ के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भीष्म के उद्देश्य से भीष्म को श्राद्ध और तर्पण आदि करने का विधान है। और बुधाष्टमी पर्व है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो दोस्तों, और विशेष क्या मुहूर्त है, भरणी नक्षत्र में धान्य छेदन और मुकदमा कार्य आदि का मुहूर्त है और विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों 6/2/2025 दिन गुरुवार, माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात में 12:28 तक रहेगी। कृतिका नक्षत्र रात में 9:13 तक है और ब्रह्म योग रात में 8:35 तक है। वृष के ही चंद्रमा रहेंगे और महानंदा नवमी है। उसके बाद दोस्तों गुप्त नवरात्र की समाप्ति हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र पर रवि जो है वो दिन में 12 बजे चले जाएंगे और गुरु पूर्णा सिद्ध योग है। और विशेष मुहूर्त क्या है दोस्तों, कृतिका में रोग विमुक्त स्नान, जो कोई बीमार थे उनकी बीमारी ठीक हुई तो उसके बाद उसका स्नान का मुहूर्त है। और दोस्तों रात में 12:28 के बाद रोहिणी नक्षत्र में गर्भाधान का भी मुहूर्त है। गृहारंभ का मुहूर्त है, गृह प्रवेश आदि का मुहूर्त है, जो रात में है इसलिए शुभ नहीं है, इसलिए इसमें आपको नहीं करना है। और विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 7/2/2025 दिन शुक्रवार, माघ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात में 10:31 तक है। रोहिणी नक्षत्र रात में 7:56 तक है। ऐन्द्र योग शाम में 5:45 तक है। चंद्रमा वृष राशि के ही रहेंगे। और दोस्तों रवि योग दिन भर है। उसके बाद विशेष और क्या योग है उसके विषय में भी जानते हैं हम। रोहिणी नक्षत्र में गर्भाधान का मुहूर्त है। प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन का मुहूर्त है। वरवरण, कन्यावरण, वधू प्रवेश, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों आवेदन पत्र लेखन, अर्थात कहीं आपको अप्लाई आदि करना हो तो उसका मुहूर्त है। और दोस्तों गृहारंभ का मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, जलाशय वाटिका आदि आरंभ करने का मुहूर्त है। और नई बहू जो घर में आई हैं उनके लिए रसोई बनाने का, प्रथम दिन रसोई बनाने का मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 8/2/2025 दिन शनिवार, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात में 8:55 तक है। मृगशिरा नक्षत्र रात में 6:59 तक है। वैधृति योग दिन में 3:09 तक है। और मिथुन राशि के चंद्रमा प्रातः सुबह 7:28 पर हो जाएंगे। और दोस्तों भद्रा है, लेकिन स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए कोई दोष भद्रा का नहीं लगेगा आपको। जया एकादशी व्रत सभी के लिए है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।
तो एक एकादशी व्रत है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? मृगशिरा नक्षत्र में नीलम रत्न आदि धारण करने का मुहूर्त है, काला वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है, गृहारंभ का मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 9/2/2025 दिन रविवार, माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात में 7:40 तक है। आद्रा नक्षत्र रात में 6:21 तक है शाम में, और विषुकुंभ योग दिन में 12:51 तक है। मिथुन राशि के ही चंद्रमा रहेंगे और इस दिन भीष्म द्वादशी है। भीष्म के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है दीर्घायु प्राप्ति के लिए। दीर्घायु प्राप्ति के लिए भीष्म को श्राद्ध और तर्पण भीष्म के लिए किया जाता है। इसमें 12 द्वादशी है, तिल द्वादशी है। उसके बाद दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? आद्रा नक्षत्र में पुंसवंत, सीमंत, विद्यारंभ, दीक्षा ग्रहण, लाल वस्त्र आदि धारण करने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 10/2/2025 दिन सोमवार, माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सायंकाल 6:50 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र शाम में 6:08 तक है। प्रीति योग दिन में 10:52 तक है। कर्क राशि के चंद्रमा दिन में 12:11 पर हो जाएंगे। और सोम प्रदोष व्रत है पुत्रार्थिभिर विधेयम। सोम प्रदोष का व्रत जिनको संतान चाहिए, जो संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए सोमवार से प्रदोष व्रत शुरू करना चाहिए और शनिवार से 2 दिन होता है शुरू करने का। तो पुत्र लाभ के लिए सोमवार को ये जो है इसमें आपको प्रदोष व्रत है, सोम प्रदोष व्रत है, इसमें शुरू करना चाहिए व्रत जिनको पुत्र की संतान की प्राप्ति करनी हो। और दोस्तों सर्वार्थ सिद्धि योग है। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? त्रयोदशी सोमवार को नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या का नासिका छेदन, नाक छिदवाना हो कन्या का, उसके लिए मुहूर्त है। चौल मुंडन का मुहूर्त है। अक्षरारंभ का मुहूर्त है। यज्ञोपवीत उपनयन का मुहूर्त है। और सैया स्नाद्युपभोग, नया सैया आपने अगर लिया हो पलंग आदि तो उसका प्रारंभ करने का मुहूर्त है। और पुष्य नक्षत्र में गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि का नक्षत्र लग्न है और सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। जलाशय आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दोस्तों दिनांक 11/2/2025 दिन मंगलवार, माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम में 6:30 तक है। पुष्य नक्षत्र सायं 6:23 तक है। आयुष्मान योग दिन में 1:14 तक है। और कर्क राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और दोस्तों भद्रा रात में शाम में 6:30 के बाद भद्रा शुरू होता है, जो मृत्युलोक की भद्रा है। इसलिए कहीं की यात्रा किसी काम का प्रारंभ आप शाम में 6:30 के बाद न करें। सर्वार्थ सिद्धि योग है शाम में 6:23 के उपरांत। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है? शल्यकर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, प्रबाल रत्न धारण करने का मुहूर्त और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 12/2/2025 दिन बुधवार, माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम में 6:41 तक है। श्लेषा नक्षत्र रात में 7:10 तक है। सौभाग्य योग दिन में 8:01 तक है। और दोस्तों सिंह राशि के चंद्रमा शाम में 7:10 पर हो जाएंगे। और दोस्तों स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है। स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा। और राजराजेश्वरी ललिता देवी जयंती है। और दोस्तों संत रविदास की जयंती है, शोभा यात्रा है उनका।
और काश्यांग काशी में सिर गोवर्धन जन्म स्थान का महोत्सव है। और संक्रांति कुंभ राशि के सूर्य चले जाएंगे, इसी दिन कुंभ राशि पर चले जाएंगे, जो रात में 1:45 के बाद कुंभ राशि पर जाएंगे। इस दिन आपको दूसरे दिन अर्थात 13 तारीख को इसका पुण्य काल होगा, स्नान आदि का, स्नान दान का। और इसमें गाय अन्न तिल आदि का दान करना चाहिए। गोदावरी में स्नान करने का विधान देता है। और माघ स्नान व्रत नियम संयम की समाप्ति हो जाएगी। प्रयाग में माघ मेला कल्पवास स्नान की समाप्ति हो जाएगी। तिल वस्त्र कंबल आदि इसमें आप दान करें विशेष पुण्य प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों आगे फिर मैं वीडियो बना दूंगा और मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।